हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 के कुछ प्रश्न को हल करना है और इसमें आप लोग को सिद्ध करने बताएंगे कि ये किस तरह सिद्ध किया जाता है और क्या है इसमें। ठीक है, थोड़ा से ये लंबे प्रोसेस है। इस लंबे प्रोसेस को आप लोग कैसे हल करेंगे ध्यान से देखें, किस तरह हमको हल करना है। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए। मतलब इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय होता है। कर्णिम 3 क्या है? अपरिमेय होता है, सिद्ध करना है। परिमेय तो जानते हो कि कर्णिम नहीं होता है, और जो चीज कर्णिम नहीं होता है वह क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन कर्णिम जो होता है वो अपरिमेय होता है। इसमें हमको यही सिद्ध करना है। देखते हैं, तो जो चीज यहाँ पर दिया है उसी को सिद्ध करना है। ठीक है, जो चीज दिया है उसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? कर्णिम 3 है, कर्णिम 3 कैसे सिद्ध करते हैं? अब इसमें क्या करना है, जैसे अब एक चीज इसमें आएगा विरोधाभास। क्या आएगा? विरोधाभास। विरोधाभास तुम लोग एक मिलेगा वर्ड जो तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल में रहेगा। मतलब जो चीज नहीं है उसको मानकर उसको सिद्ध किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि अगर कोई जानवर है तो उसको आदमी मान लेते हैं। मान के चलते हो ना कोई चीज, तो वो चीज हमको मान के चलना है। और उसी तरह से हमको विरोधाभास मतलब किसी की चीज के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। किसी चीज क्या कर रहे हैं? विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो चीज है नहीं लेकिन फिर भी उसको मान के कर रहे हैं। देखो हमको इसी तरह हल करना है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे विरोधाभास में। ठीक है, विरोधाभास में, विरोधाभास में मान लेना। विरोधाभास मतलब किसी के विरुद्ध काम करना। विरोधाभास मतलब किसी के विरुद्ध काम करना। जैसे विरोधाभास में माना, विरोधाभास में माना कर्णिम 3 परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसको देखो मान के चलना है, मान कर चलेंगे तब जाके हम हल कर पाएंगे। क्योंकि हमको ये परिमेय नहीं अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन हम इसको कहा मान लिए? परिमेय। ठीक है, जब अगर परिमेय कोई चीज होता है तो वह किस रूप में होता है? P बटे Q के रूप में होता है। किस रूप में होता है? P बटे Q के रूप में होता है। ठीक, तो यहाँ पर परिमेय माने तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय जैसे माने है, इसको ये परिमेय है तो इसको लिख सकते, मान लेते A बटे B। A बटे B इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं? A बटे B मान लिए। इसको जहां लिख देते हैं, जहां A और B पूर्णांक हैं तथा B नॉट इक्वल टू 0। बस इतना लिखना है। आप लोग थोड़ा सा क्या करना, कर्णिम में 3 को मान लेना कि परिमेय संख्या है, उसको मान लेना परिमेय है तो नहीं लेकिन मान लेना। फिर इसके बाद कर्णिम में 3 के बराबर लिख देना A बटे B, हमेशा इसको लिख देना। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, इसको लिख देना। अब यहाँ पर लिखने के बाद क्या करोगे, लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मतलब ये जो चीज दिया तुम्हारा, इसके क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने आता है, जब इसका वर्ग करेंगे कर्णिम में 3 का वर्ग बराबर A बटे B का वर्ग हो गया। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कर्णिम में किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो कर्णिम केवल हटता, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा तुम्हारा 3 और बराबर क्या हो जाएगा A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा? A स्क्वायर बटे B स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये B स्क्वायर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते मतलब गुणा करेंगे। नीचे वाले को यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हो जाएगा 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आप लोग कर लेना, फिर इसको माना समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखना इसमें यह है कि जिधर कोई चीज है, जैसे 3 इधर है, इसका मतलब A विभाज्य है। जिधर कोई गिनती रहता है उसके दूसरे साइड वाला वो संख्या विभाज्य होगा। जैसे हम मान लेते 3 इधर है तो इसमें A स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर B इधर 3 रहता तो B स्क्वायर 3 से विभाज्य होता। तो यहाँ पर क्या है, 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। हम यहाँ पर आता है लिख देना, यहां पर A स्क्वायर 3 से
विभाज्य है। ए स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका अगर वर्ग हटा देंगे वो भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहां पे लिखे अतः ए भी 3 से विभाज्य होगी। इसको समीकरण 2 कर लेना, ठीक है। इसको समीकरण 2 कर लेना। ए तुम्हारा ए भी 3 से क्या है? विभाज्य होगी। ठीक, इतना तो कर लिए। अब इसके बाद क्या करोगे? यहां पर लिख देना कि ए बराबर 3 या कुछ भी रखने पर, क्या करने पर? रखने पर ए बराबर माना गया है। ए बराबर 3 यम रखने पर, यम एक पूर्णांक है, लिख सकते हो। यम एक क्या है? पूर्णांक है। तो कहा ए है? समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 1 में लिख देना। ए बराबर 3 यम समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ए बराबर समीकरण 3 में क्या करने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ए बराबर 3 यम समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो यहां पर देखो 3b स्क्वायर है ना। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 3b स्क्वायर बराबर इसके जब हम क्या रख देंगे? 3m पूरे का वर्ग, क्योंकि ए बराबर 3m है। तो यहाँ ए हट जाएगा, उसके जब क्या हो जाएगा? 3m, तो इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। 3b स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9m स्क्वायर, ठीक है। यही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसको 3 को उधर भेज देते हैं, बट्टे में हो जाएगा 9m स्क्वायर बट्टे 3 हो जाएगा। 3 से काट दो तो हो जाएगा 3 बार में कटेगा था। b बराबर क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा, ठीक ना। 3m स्क्वायर क्या हो गया? 3m स्क्वायर। अब वही चीज यहां पर भी है। 3 जब यहां पर 3 था तो ये विभाज्य हुआ। अगर 3 यहां हो गया तो ए वाला विभाज्य होगा। तो यहां पर भी वही चीज है। तो b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर है। तो b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर है। तो यहां पर अब इसका मतलब समझ जाओ, b स्क्वायर विभाज्य है इससे। 3 से कौन विभाज्य है? b स्क्वायर। अर्थात यहां लिखेंगे b स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अतः b भी 3 से विभाज्य होगी। इस समीकरण नंबर इसको 3 मान लेना, ठीक है। समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ b भी 3 से विभाज्य है, समझ में आ गया। समीकरण तुम्हारा 1 और 2 में देखोगे कि दोनों संख्याएं a और b दोनों किससे विभाज्य हैं? 3 से। देखो ध्यान से, यहां पर देखो a 3 से विभाज्य है, यहाँ पर b भी 3 से विभाज्य है। मतलब दोनों संख्या 3 से विभाज्य है ना। जब दोनों संख्या 3 से विभाज्य है, अतः तब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? परिमेय है। लेकिन ये परिमेय हमने क्या माना? मान के लिखा, विरोधाभास माना है। ये हमारे नियम के क्या विरुद्ध है, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। बस हमको इतना ही लिखना है। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 में देखो समीकरण 2 और 3 में 3 दोनों संख्याओं a और b का गुणनखंड है, ठीक है। देखो 3 जो है a और b दोनों का क्या है? गुणनखंड। मतलब कि जब ये 3 जो है तुम्हारे इसको विभाज्य कर रहा है, क्या कर रहा है? तीनों को, जैसे a और b दोनों को क्या कर रहा है? विभाज्य कर रहा है। और दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो जाएगा, जिससे मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या गुणनखंड हुआ? यहाँ 3 किसका गुणनखंड? a का हो गया। यहाँ पर b किसका हुआ? 3 का हो गया। इस तरह से सबका गुणनखंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समीकरण 2 और 3 में दोनों संख्याओं a और b का गुणनखंड है। a और b का गुणनखंड है। जब ये लेकिन यह हमारे नियम
के विरुद्ध है, कि यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आप लोग समझ में आ गया होगा हमको लगता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो कि इसमें पहले क्या करो, जो भी संख्या कड़ी में दिया रहे उसको मान लेना कि वो परिमेय है, मान लेना खाली परिमेय है। ठीक, मानने के बाद कड़ी में जो भी रहेगा उसके बराबर a बटे b लिखना, जहां a और b पूर्णांक तथा b नहीं, मतलब b 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, फिर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उन्हीं का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने मतलब आता है सबको, कड़ी में 3 का वर्ग, कड़ी 3 हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा, 3 बचेगा। a और b का तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और b जो नीचे यहाँ पर गुणा करा देंगे, b का क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करा देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अगर a 3 इधर है तो a वाला विभाज्य होगा, और 3 इस साइड है, दूसरे साइड है, तो b स्क्वायर क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो अतः यहाँ पर देखो, यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः a भी 3 से विभाज्य होगी। अगर इसका एक पार्ट तुम्हारा 3 से विभाज्य है तो इसका एक भाग तो विभाज्य ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद समीकरण, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो हम यहाँ से लेकर यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे थोड़ा से, तो आप लोग जब भी उतारेंगे तो थोड़ा से ध्यान में रख के, ठीक, इसको उतारने के बाद तुरंत यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर हमने काम मान लिया कि यहाँ पर a बराबर 3 याम रख देंगे, a बराबर क्या रखेंगे, 3 याम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, जहां a है वहां पर 3 याम रख के देखते हैं क्या होता है। 3b, यहाँ पर देखो 3b स्क्वायर बराबर a है, एक जगह 3 याम हो जाएगा, 3 याम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 3b स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 याम स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ जो 3 था इसके बटे करा देंगे, काट देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3 याम स्क्वायर, अर्थात b स्क्वायर बराबर 3 याम स्क्वायर हो गया। अब जैसे जैसे बताया था कि अगर 3 यहाँ तो a वाला विभाज्य होगा, 3 यहाँ तो a वाला विभाज्य होगा। अब यहाँ b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यहाँ पर b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से विभाज्य होगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ समीकरण 2 और 3 में देखो, दोनों संख्याओं a और b का क्या है, गुणनखंड है। दोनों का क्या है, गुणनखंड ही है। जब दोनों गुणनखंड है, लेकिन यह हमारे नियम के विरुद्ध है। हमने इसको, नियम के विरुद्ध का मतलब क्या है, क्योंकि हमने इसको मान के किया था कि यह भाज्य परिमेय है, यहाँ पे विरुद्ध है कि यह भाज्य संख्या है, कि यह भाज्य संख्या हमने माना था कि वह, तो लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए क्या है ये कड़ी में, अतः कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होता है। ये आप लोग सिद्ध करें। इसी तरह से आप लोग जैसे मान लेते हैं तुम्हारा कड़ी में 5 सिद्ध करना, सिद्ध कर लेना, कड़ी में 2 सिद्ध करना, सिद्ध करना, कड़ी में 4 सिद्ध करना, 4 तक वैसे ही परिमेय है। यहाँ तुम्हारा 7 है, किसी को भी आप लोग सिद्ध करके हमारे पास कमेंट कर सकते हो आप लोग को आया कि नहीं। अब हमको लगे अगर सेम ऐसे ही करना, सब चीज वही रहेगा, केवल यहाँ पर नंबर थोड़ा सा बदल जाएगा, अब बाकी सब वही रहेगा। ठीक, अब हमारे वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तभी कोई बात नहीं, फिर हमारे पास कमेंट करना, समझ नहीं आ रहा हम फिर से इसको दोबारा एक आठ और बता देंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा, धन्यवाद।